हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जे टॉक टाइम। फ्रेंड्स, आज हम इंडेक्स यानी कि सूचकांक याद करने वाले हैं। देखिए, ये एक रिवीजन की तरह है क्योंकि हम इस पीडी का ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपके लिए एमसीक्यू लाई हूँ और यहाँ पे भी ट्रिक के साथ आपका रिवाइज करवा दूंगी। तो अगर आपने पहले वीडियो देखा है तो ये आपके लिए टेस्ट हो जाएगा, और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम एमसीक्यू फॉर्म में ये सारा इस पीडी का ही कंटेंट है। ठीक है, तो आप कवर कर लीजिए। और आपको याद करने का बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है क्योंकि वो सारा मेहनत मैं करके आती हूँ। हर वीडियो का मेरा यही रूल होता है कि जब मैं लेके आती हूँ किसी टॉपिक को तो उसको याद कैसे करना है प्रॉपर मैं उसका ट्रिक निकाल के लाती हूँ। बस आप एक बार देखिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और आप एक लाइक और कमेंट के साथ सपोर्ट करेंगे मुझे। चलिए, पहला जो प्रश्न है, मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आपका टाइम खाना नहीं चाहती, मतलब बर्बाद नहीं करना चाहती। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 36, 46, 37 या फिर 56। मैं ऑप्शन भी बोलूँगी क्योंकि मैं इसका ऑडियो दूंगी, तो आप कहीं घर से बाहर रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप बस ऑडियो की तरह सुन लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि प्रतिस्पर्धा की सही आंसर क्या हो जाएगा? C37। हम कैसे याद किए थे? प्रतिस्पर्धात्मक को हम प्रतिस्पर्धा से जोड़ेंगे यानी कि कंपटीशन में। और कंपटीशन से क्या होता है, कंपटीशन में क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन में से 3 को एलिमिनेट करना पड़ता है। मतलब 43 की बात हो रही है, और 43 जो है ना, प्रतिस्पर्धा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में रैंक था। देखिए 43, तो 43 पिछले साल था, तो पिछले साल के रैंकिंग से ही हम इस साल का रैंकिंग निकालेंगे। तो पिछले साल क्या था? पिछले साल था 43। और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन में क्या होता है, 4 ऑप्शन से आपको 3 ऑप्शन को निकाल देना पड़ता है, मतलब एलिमिनेट करना पड़ता है, तब जाके एक चौथा आपको सही आंसर मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है और डी है। अगर ये 3 को आप गलत कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, छांट देते हैं, तब जाके ये आपको पता चलता है कि ए इसका सही आंसर है। तो प्रतिस्पर्धा में ये करना पड़ता है ना आपको, मतलब 4 में से 3 ऑप्शन को निकालना पड़ता है। अब देखिए, ये 4 में से 3 यानी कि 43। अब 43 से हमें बनाना है ऐसा नंबर, मतलब इससे जस्ट पहले वाला ऐसा नंबर जो कि जिसका इकाई अंक 7 होता हो, इकाई अंक 7 बनता हो। जैसे 43 है तो कैसे हम 7 बनाएंगे? अब देखिए 43 में 4 और 3 है ना, इसको ऐड कर देते हैं तो 7 बन जाता है। ठीक है, अब 7 जो है ना, 43 से जस्ट पहले ऐसा नंबर जिसका इकाई अंक 7 आता हो, वो नंबर है आपका 37। तो इस तरीके से अगर पिछले साल की रैंकिंग से हम इसको लिंक करके याद करें तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में रैंक था 43, यानी कि 4 में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है। अब इस 4 और 3 को ऐड करके हम 7 बना लिए, और 43 से जस्ट पहले का वो नंबर निकाल लीजिए जिसमें इकाई अंक आपका 7 आता हो, तो 37 है। ठीक है, तो 37 इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको जारी करता है आईएमडी यानी कि प्रबंधन विकास सूचकांक संस्थान, और 2021 में इंडिया का रैंक था 43। बहुत ईजी वे में आपको याद हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है आपके सामने 107, 101, 98 या फिर 94। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 107। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है हंगर की। हंगर यानी कि भूख। अब भूख लगता है तो हम एक साथ खाना खाने बैठते हैं। देखिए, एक साथ बैठेंगे भाई, एक साथ बैठेंगे, और बीच में क्या होगा, हमारा डाइनिंग टेबल होगा। तो देखिए, एक आदमी इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, तो एक साथ तो बैठ गए, और बीच में क्या है, गोल है आपका टेबल। ठीक है, टेबल, तो 107 हंगर 107 बन गया आपका रैंकिंग। ठीक है, और जारीकर्ता कौन है? तो देखिए, जारीकर्ता जर्मन संस्था है वेल्थुगर हिल्प। ठीक है, वेल्थुगर हिल्प। इसको तोड़ तोड़ के याद कीजिए तब याद होगा, या फिर सिर्फ लास्ट वाला याद कर लीजिए, हिल्प, है ना। और बेंगलुरु इसमें नंबर 1 था, बेलारूस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 4 ऑप्शन है, 31, 61, 36 या फिर 66, यानी कि 66। 31, 61, 36 या फिर 66। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडीनेस की बात हो रही है। रेडी बोलते ही क्या करते हैं हम? 61 दौड़ते हैं। 61 दौड़ना है, एक साथ नहीं दौड़ना है आपको। एक साथ से तो 17 बन जाएगा, और किसी भी दौड़ में इतना कम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप आर्मी और मिलिट्री की भर्ती में अगर दौड़ में पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको पता होगा। तो एक साथ नहीं, आप जब भी बोलेंगे तो कहेंगे कि रेडी बोलते ही हम 61 दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? 61 दौड़ो,
61 दौड़ो, ठीक है। तो 61 से आपको 61 के लिए हिंट मिल जाएगा। तो रेडी बोलते ही क्या करना है आपको, 61 दौड़ना है, तो 61 मिल गया, ठीक है। नंबर 1 कौन है, अमेरिका, और जारी करता है आपका पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन DC। मैं उम्मीद करती हूँ कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। और अगर पहले आप देख चुके हैं SPD से इस टॉपिक को, तो हम वही SPD में जो दिया हुआ है उसको और हम अपडेट करके, मतलब इस साल का भी कुछ 2023 का भी कुछ ऐड करके रैंकिंग और लेके आए हैं। तो अगर आप पहले से देखे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप आंसर कर पा रहे होंगे हर क्वेश्चन का। चौथा प्रश्न आपके सामने, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। ऑप्शन है 27, 18, 7 या फिर 8। सही आंसर क्या हो जाएगा, 8, D 8, मतलब 8वां रैंक है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में, ठीक है। ये 2023 की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 एक पर्यावरण प्रदर्शन होगा, तो वो नहीं है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और ये है आपका जलवायु की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ना, इसके साथ आपको एक और याद रखना है, जो वैश्विक जलवायु, इसके साथ हम लिंक करके याद करेंगे, वैश्विक जलवायु जोखिम, ठीक है, जोखिम सूचकांक जो है ना 2021 का, इसमें रैंक है 7 इंडिया का, 2021 का, ठीक है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम, जब जलवायु जोखिम में होता है तो हम क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, मतलब सारे कंट्री मिलके साथ में कोई डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जलवायु जोखिम में होता है तो साथ में हम काम करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जलवायु ऐसी चीज़ है जिसका प्रभाव सिर्फ एक कंट्री पे नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका हर मामले में स्ट्रांग है तो जलवायु का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ हद तक वो अपने टेक्नोलॉजी से उसके प्रभाव को कम कर लेगा, लेकिन खर्च तो बढ़ेगा ना। तो जलवायु ऐसी चीज़ है जिस पे सबको काम करना पड़ता है, उसका मतलब जो भी निगेटिव प्रभाव होगा सब पे पड़ेगा, सारे कंट्री पे। तो जब भी जलवायु जोखिम में होता है तो साथ में काम करते हैं, साथ में, ठीक है, साथ में काम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब एक्शन लेते हैं, सारे कंट्री एक्शन लेते हैं, तो फिर उसके परिवर्तन को सूचकांक पे प्रदर्शन, मतलब परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इंडेक्स पे हम नोटिस भी करते हैं कि भाई हम जो एक्शन ले रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, जब जलवायु जोखिम में होता है तो साथ में एक्शन लेते हैं, फिर एक्शन को इंडेक्स पे नोटिस करते हैं कि भाई प्रभाव इसका सही पड़ रहा है कि नहीं, मतलब जो भी खराबी है, परिवर्तन जलवायु में जो निगेटिव प्रभाव आया था वो कम हो रहा है कि नहीं, देखते हैं ना। तो बस यहाँ पे देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के साथ आप जोड़ लीजिएगा, जब जलवायु जोखिम में होता है तो हम क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, यानी कि 7। तो इससे जस्ट अगला नंबर हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का 2023 वाला, ठीक है। तो जलवायु जोखिम में हो तो 7 रैंक हो जाएगा, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 8 हो जाएगा रैंकिंग। याद हो गया। देखिए, जो जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है ना, ये इसको जारी करता है। देखिए यहाँ पे वॉच की बात हो रही है, वॉच, तो ये हम क्या करते हैं, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को वॉच करते हैं, नोटिस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ से लिंक कर लेंगे तो ये आपको संस्था भी याद हो जाएगी। और नंबर 1 कौन है, डेनमार्क। और देखिए परिवर्तन को, जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसको हम मार्क कर रहे होते हैं ना, तो डेनमार्क नंबर 1, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर पॉइंट याद करवा दूँ, क्योंकि मैं पहले याद करके आती हूँ तो मुझे पता होता है कि कैसे हम याद करेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। 5वां नंबर प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है 54, 40, 64 या फिर 46। सही आंसर हो जाएगा 40, मतलब 40। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पे नवाचार। अब नवाचार में आपको क्या दिख रहा है, नवा चार को बना दीजिए 40, नवा 40, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में रैंक हो गया 40 इंडिया का, ठीक है। अच्छा, रैंक तो हो गया 40। बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO इसको जारी करता है, और नंबर 1 कौन है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, हेनली पासपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है। 4 ऑप्शन है 45, 84, पहला ऑप्शन सुनिएगा 45, दूसरा है 84, तीसरा है 86 और चौथा है 85। सही आंसर क्या हो जाएगा 85। 85 देखिए, हेनले हम इसको ऐसे जोड़ के देखते हैं। आपको घर में अक्सर, मतलब आप में से लगभग सारे लोगों को ये डांट मिलती है कि सही वक्त पे समझ ले, पढ़ ले,
है ना, खा ले, पढ़ ले वरना पछताएगा, सही वक्त पे समझ ले वरना पछताएगा। तो पछताने वाला बात हमेशा आपको बोला जाता है ना कि पढ़ ले, समझ ले सही वक्त पे वरना पछताएगा। तो ये देखिए पछताएगा 85। तो हेनले पासपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है 85। हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। नंबर 1 कौन है? जापान है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जापान पूछा जाता है। खा पी के भौंकने लगता है कुत्ता मेरा। ठीक है, और 2022 में रैंक था 87। तो याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट 2023 का है तो याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है जी, है ना। तो हेनले पासपोर्ट 2023 में रैंक क्या है? पछताना पड़ेगा। और पिछले साल क्या था? 2 रैंक पीछे थे हम, 87 थे, मतलब 2 रैंक का अभी इजाफा हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आपको बताना है, 7वां नंबर प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022, ऑप्शन है 41, 44, 54 या फिर 40, मतलब 41, 44, 54 या फिर 40। इजी है, बहुत इजी वे में आप याद किए थे और अभी याद भी होगा अगर देखे होंगे तो। देखिए पेंशन कितना मिलता है आदमी को? 1/4 मिलता है, 1/4 मिलता है। अब कोई भी नंबर लिखते हैं तो हम दाहिने से उसको काउंट कैसे करते हैं? दाहिने से बाएं, मतलब इकाई, मतलब 1/4 मिलता है ना, 1/4। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? 41 है, मतलब 1/4 मिलता है। ठीक है, मर्सर CFA संस्था इसको जारी करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 144, 134, 145 या फिर 136। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका D, 136। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है हैप्पीनेस की ना। हैप्पीनेस को हम कैसे याद किए थे? पिछले साल का रैंकिंग था 139, यानी कि 139, और हम याद किए थे कि हैप्पीनेस यानी कि आपका भी वो हैप्पीनेस वाला दिन आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट चेक करते हुए जो खुशी होती है, और आप अपनी फैमिली का जो फैमिली रिएक्शन वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब पर फाइनल रिजल्ट चेक करते हुए, वो खुशी ही अलग होती है। मतलब वो हैप्पीनेस ना, आप एक दिन तेरा भी नंबर आएगा उस हैप्पीनेस वाले दिन का, मतलब एक दिन वो हैप्पीनेस आपको भी मिलेगा, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा 139। पगला शादी कराई दे, जोड़ी जुमाई दे, अजीबो गरीब गाना है यहाँ पे पगला लोग का। अब रोड पे चिल्लाओगे शादी कराई दे, जोड़ी जुमाई दे, तो कराएगा कोई कि मार के भगाएगा? जब घर में बोल पागल। इनके गाने ना अजूबे अजूबे होते हैं, एकदम अजीबो गरीब। तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की। तो देखिए हैप्पीनेस यानी कि वो हैप्पीनेस आएगा, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा उस हैप्पीनेस को फील करने का। तो एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, ये पिछले साल का रैंकिंग है। इस साल का क्या करना है हमें? इसी नंबर से, इसी रैंकिंग से हमें बीच का रास्ता निकालना है, यानी कि बीच वाला जो नंबर है ना 3, इसको माइनस कर देंगे। तो 139 में आप 3 माइनस करेंगे तो 136 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो रैंकिंग है इंडिया का 136 है। ठीक है, पिछले साल क्या था 2021 में? एक दिन तेरा भी नंबर आएगा उस हैप्पीनेस वाला, मतलब वो हैप्पीनेस वाला फील ना आपको भी आएगा। पूरी फैमिली के साथ आप फाइनल रिजल्ट चेक करोगे, फैमिली रिएक्शन वीडियो अपलोड करोगे, है ना। तो बस 136 हो जाएगा, यहीं से याद करना। ठीक है, और फिनलैंड मतलब फ़न। उस दिन हैप्पीनेस का दिन होगा, खुशी वाला दिन होगा, तो आप फ़न भी करोगे ना, मस्ती करोगे उस दिन से। टेंशन खत्म भाई, जॉब लेना है, एग्ज़ाम देना है, PG देना है, मेंस देना है, ऐसे करके। ठीक है, तो फ़न नंबर 1, ये फिनलैंड जो नंबर 1 हो जाएगा। और इंडिया का रैंक पिछले साल क्या था? 139 से याद किया हम लोग। जारी करता सतत विकास और समाधान नेटवर्क। ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क, यहाँ पे सतत विकास की बात हो रही है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तो आप सतत विकास ही करोगे ना घर में, है ना। तो सतत विकास करेंगे आप, बस हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में भारतीय शहर 8वें स्थान पर है। कौन सा भारतीय शहर आपको बताना है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में 8वें स्थान पे है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। शायद ये नया इंडेक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में 8वें नंबर पे आपका बेंगलुरु है। अगर बेंगलुरु की बात करें तो 2022 की रैंकिंग में बेंगलुरु को भारतीय शहरों में देखें तो ये पहले नंबर पे है, और दक्षिण एशिया का जो शहर है ना उसमें भी ये पहले नंबर पे है। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे ओवरऑल, तो ये वर्ल्ड के 10 शहरों में इसका पोजीशन क्या है? 8 है। ठीक है, 8 है। और
इस रिपोर्ट में कहा गया है, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है ये भारत में सबसे मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र वाला शहर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और नंबर 1 कौन सा कंट्री है? यूएसए है। इंडिया के रैंकिंग की बात करें तो 19 है, यानी कि 19 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आज़ादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन है उदयपुर, नवी मुंबई, इंदौर या फिर सूरत। इसका आंसर आपको पता होगा, आंसर हो जाएगा इंदौर। देखिए इंदौर जो है ना इसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है आपका सूरत और नवी मुंबई आपका तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो ये 7 स्टार कचरा मुक्त शहर भी है। 7 स्टार मतलब 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन सा है? इंदौर है इकलौता। आपको 5 स्टार वाले में 5-6 स्टेट शहर का नाम याद करना पड़ेगा, लेकिन 7 स्टार वाला में ये इंदौर ही है और लगातार 6ठी बार ये पहला पोजीशन हासिल किया है। इसके अलावा सूरत दूसरे नंबर पे है और नवी मुंबई आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया था याद रखिएगा, आज़ादी @75, आज़ादी @75। ठीक है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए 5 स्टार शहर में आपको याद रखना है, ये दो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, नहीं तो आप सूरत, भोपाल, मैसूर और नवी मुंबई, ये तो हम बार बार सुनते हैं तो याद होगा, सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई। लेकिन विशाखापट्टनम और तिरुपति को हम एक साथ लिंक करके याद करेंगे तो याद कर सकते हैं। देखिए विशाखा किसी लेडीज का नाम हो सकता है, मतलब लड़की का नाम, और ये देखिए उसका पति, मतलब तिरुपति, विशाखा तिरुपति मतलब तेरा पति। ठीक है, तो विशाखा तेरा पति, सूरत, भोपाल, मैसूर और नवी मुंबई ये 5 स्टार कचरा मुक्त शहर हैं। अगर हम बात करें ये जो हमने 3 शहर का नाम देखा, कौन कौन सा? इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं। ठीक है, जिसमें कि नंबर 1 इंदौर था, दूसरे नंबर पे सूरत था और तीसरे नंबर पे आपका मुंबई था। लेकिन 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में हम देखें तो इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि नंबर 1 महाराष्ट्र का पंचगनी है और नंबर 3 पर भी महाराष्ट्र का कराड़ है। मतलब पहले और तीसरे नंबर पे किसका भाई, किसका क्या बोलते हैं, हक है या फिर कौन पोजीशन लेके बैठा है? तो पहले नंबर पे भी पंचगनी है महाराष्ट्र का और तीसरे नंबर पे भी महाराष्ट्र है। तो अगर स्टेट पूछा जाए तो ये जी हो गया आपके लिए कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ उसमें पहला नंबर भी महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे भी महाराष्ट्र है। ठीक है, 1 लाख से कम वाले आबादी में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा टफ सवाल पूछा जाएगा तो ये शहर पूछा जाएगा, तो महाराष्ट्र का पंचगनी पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र का कराड़ हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट गंगा टाउन उत्तराखंड का हरिद्वार है 1 लाख से कम आबादी वाले में, और फास्ट मूवर सिटी अवार्ड शिवमोगा को मिला है। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाला कौन सा है? मध्य प्रदेश नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है और तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, और 100 से कम शहरी निकायों वाली राज्य क्रमशः है, पहले नंबर पे त्रिपुरा है, दूसरे पे झारखंड है। अगर आपका बिहार झारखंड से है, कोई एग्जाम है बिहार झारखंड से तो याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा है? झारखंड, और तीसरे नंबर पे हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। अब देखिए साफ सफाई की बात हो रही है तो यहाँ पे शहर के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, आवास शहर इसके साथ जोड़ लेंगे तो मंत्रालय भी आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 41, 38, 40 या फिर 43। सही आंसर क्या हो जाएगा? 43। देखिए 11 का हो जाएगा सही आंसर आपका 43 डी। देखिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं बौद्धिक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। अब यहाँ पे बौद्धिक यानी कि बुद्धि, बौद्धिक को बुद्धि से हम जोड़ के याद किए थे। ठीक है, अगर आपने इस पीडी का वो डायरेक्ट में पेज से जो याद करवाई थी तो वो याद होगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बौद्धिक यानी कि बुद्धि से जोड़ते हैं। अब देखिए एक बुद्धि मतलब एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बुद्धि कहाँ लगाना पड़ता है भाई? एग्जाम में, कंपटीशन में और प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भी हम याद किए थे कि 43 था पिछले साल और 43 से हमने 37 बनाया, 4 और 3 जोड़ के। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा, दोनों को एक साथ हम लिंक करके याद करेंगे। तो बौद्धिक एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बुद्धि कहाँ लगाना पड़ता है? 4 में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, है ना। 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तब जाके चौथा सही आंसर मिलता है। अगर किसी एग्जाम में 5वां ऑप्शन हो भी तो वो बिना काम का होता है, मतलब इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऐसे करके ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आपको 4 में से 3 एलिमिनेट करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा बुद्धि कहाँ लगाना पड़ता है भाई? 4 में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। तो देखिए 43 इसका हो गया रैंक।
और ये पढ़ने वाला मतलब ये टॉपिक को ये वीडियो देखने वाला भी कोई स्टूडेंट ही होगा ना, तो आप बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे, मतलब अपने साथ जोड़ पाएंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसएस को जारी करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 85, 76, 131 या फिर 121, मतलब 85, 76, 131 या फिर 121। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा इन चार ऑप्शन से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का सी 131। अब देखिए आपको इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए ना, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब पैसे रुपए की इतना फ्रीडम कि आप बाजार गए तो जो मन आया सो खरीद ले, जो जरूरत है खरीद ले, आपको कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इतना आपको इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए ना, मतलब पैसे के मामले में इतना फ्रीडम चाहिए, तो फिर आपको एक महीने के पूरे 31 दिन काम करना पड़ेगा, है ना। मतलब छुट्टी वट्टी ज़्यादा मारेंगे तो फिर पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे। तो आपको इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए तो भाई एक महीने का पूरे दिन काम करना पड़ेगा। एक महीने में मैक्सिमम 31 दिन ही हो सकता है, तो बस हो गया याद। आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद होती जा रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, है ना, इस मेहनत के बदले। और जो खुशी आपको इस वीडियो को देख के हो रही होगी उसके बदले तो कर दीजिए। देखिए अमेरिकन थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी किया, और नंबर 1 कौन है? सिंगापुर। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हो रही है ना, और फिल्म इंडस्ट्री यानी कि सिंगिंग विंगिंग जो करते हैं ना, गाना बजाना सिंगिंग, तो उसमें कितना पैसा है, बहुत पैसा है, करोड़ों में कमाते हैं। तो भाई सिंगिंग को ना इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ जोड़ लीजिएगा तो आपको सिंगापुर याद आ जाएगा कि नंबर 1 है। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 121, 135, 131 या फिर 140। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 135। देखिए 13 का 135 हो जाएगा यानी कि बी, क्योंकि हम ऐसे याद करते हैं इसको। अब देखिए जेंडर गैप की बात हो रही है ना, और हमारा पॉपुलेशन पिछले जनगणना में क्या था? 135 था, ठीक है 135। अब देखिए जिस कंट्री का पॉपुलेशन 135 है वहाँ पे जेंडर गैप तो देखने को मिलेगा ही, जेंडर गैप, डिस्क्रिमिनेशन, इस टाइप की चीज़ें। और वैसे भी पता है कि हमारे उत्तर भारत में भाई लड़का लड़की में काफ़ी भेद किया जाता है ना। लड़का गधा भी है ना तो उसको भाई अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, और लड़की अगर इंटेलिजेंट है ना फिर भी उसको कहा जाएगा भाई कम ही खर्च करो इस पर। तो आपको ये जेंडर गैप देखने को मिलेगा ही कहाँ पे? जिस कंट्री में 135 करोड़ जनसंख्या है, भाई एक एक रोटी के लिए आदमी तरसता है, तो फिर ऐसे में तो कंजूसी करना ही पड़ेगा। तो जेंडर गैप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 135 वाले जनसंख्या पे। तो ये नंबर बड़ा मतलब ईजी हो गया है बार बार सुन सुन के, तो आप जेंडर गैप को इसके साथ लिंक करके याद कर लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लॉन्च करता है, मतलब ये जारी करता है रिपोर्ट को, ग्लोबल जेंडर गैप को। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन देश है? ऑप्शन है वियना, ऑस्ट्रिया, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही हो जाए मतलब बहुत इजी हो जाता है, मतलब जब ए और बी बोथ ऐसे करके ऑप्शन हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब ए और बी बोथ दोनों, वियना और ऑस्ट्रिया दोनों ही ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर है, वियना और ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली का तो 112वें नंबर पे है शहर के मामले में, और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको जारी करता है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 120, 135, 117 या फिर 113। इसका सही आंसर हो जाएगा 135। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है वैश्विक शांति की ना। वैश्विक शांति यानी कि विश्व में शांति क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि एक ना एक कंट्री का ना पैतरा रहता है, मतलब उसका लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ अपना मतलब ईगो पे एकदम अड़े रहेगा। जैसे अभी देखिए यूक्रेन और रसिया ईगो पे लड़ा हुआ है ना, ईगो पे अपना लड़ रहे हैं दोनों। कोई एक शांत हो जाता तो विश्व में शांति हो जाती, लेकिन विश्व में शांति इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि कोई एक ना एक देश का ना पैतरा रहता है। मतलब 135 पैतरा से आपको 5 का हिंट मिल रहा है, और 135 आप बड़ी आसानी से इससे याद कर पाएंगे, ठीक है। तो विश्व में शांति किस लिए नहीं रह पाती है? क्योंकि एक ना एक कंट्री का पैतरा रहता है, और जेंडर गैप का भी यही रैंक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है, ये बड़ा ईजी हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए जब विश्व में शांति नहीं रहती है, मतलब अशांति फैला है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो फिर इकोनॉमिक यानी कि पैसे की भी हानि है और शांति भी नहीं है।
अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? इस सवाल का जवाब आप बताएंगे, क्योंकि मैं आपको याद करवा चुकी हूँ बोल बोल के, तो इसका कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 172, 168, 160 या फिर 180। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है। मैं पहले आपको जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक याद करवाई थी 2023, है ना, जिसमें रैंक था 8वां, और वैश्विक जलवायु जोखिम के साथ लिंक करके याद करवाई थी 2021 का रैंक है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक का 7वां, तो 7 के बाद 8। तो याद रखिएगा ये पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक नहीं है, ठीक है। तो पर्यावरण में रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2022 में भारत का रैंक है 180। 180, इसमें जापान नंबर 1 है। 180 इसका हो जाएगा, जापान कौन सा है? नंबर 1 है, जापान नंबर 1 है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन 180, पर्यावरण प्रदर्शन 180। इसके लिए ट्रिक तो नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगी या फिर लाइक कर दूंगी, जो दूसरे लोग आएंगे वो देख पाएंगे, है ना। और अगली बार जो वीडियो बनाऊंगी तो वो मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आप अच्छा सा एक कमेंट करके मतलब इसका ट्रिक बताइएगा, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लॉन्च मतलब ये जारी करता है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? 180 है, और जापान नंबर 1 है इसमें। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 142, 122, 150 या फिर 130। सही आंसर हो जाएगा 150। देखिए 18 का सी आंसर हो जाएगा 150। अब देखिए 1950 जो है ना हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण रूप से हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था। तो अब ये 1950 से हम क्या करते थे कि हमें बहुत तरह का, जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ 1950 में, तो हमें बहुत तरह का स्वतंत्रता भी 1950 से मिला होगा, 1949 से नहीं मिला। तो ऐसे हम करके याद करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रेस की स्वतंत्रता या फिर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब मिली? 1950 में। मतलब हर तरह का कानून बन गया, हर तरह का अप्लाई हो गया, सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर हमें हर तरह की आज़ादी मिल गई, ठीक है। मतलब हम एकदम कंफर्म हो गए कि भाई हमारा देश हो गया अब। इस तरीके से आप इसको लिंक कीजिए तो 1950 वाला डेट आपको याद रहेगा, ठीक है। अब 1950 में आप इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि ये 9 को रहने देंगे, इसको हटा देंगे, तो देखिए रैंक बन गया आपका 1950। तो आपको प्रेस की स्वतंत्रता कब मिली? प्रेस की स्वतंत्रता 1950 में, याद हो गया, ठीक है। देखिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस जो है इसको जारी करता है, और नॉर्वे इसमें नंबर 1 पे है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता कब मिली? 150 में, 150 में, यानी कि 1950 में। बहुत तरह की स्वतंत्रता हमें 1950 में मिली, क्योंकि हमारा पूर्ण रूप से संविधान जो है लागू हुआ 1950 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी सी, मतलब 3, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा है 2, तीसरा है 8 और चौथा ऑप्शन है 3। बताना है आपको कि द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है। अगर आप पहले वीडियो देखे हैं तो आप आंसर अब तक कर चुके होंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, डी यानी कि सी, मतलब तीसरा नंबर, ठीक है। डी में आपका 3 है, मतलब द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? 3 है। अब देखिए आपको वेल्थ बनाना है, मतलब संपत्ति बनाना है, तो आपको 3rd क्लास का काम करना ही पड़ेगा। आपको पता है कि सरकारी दफ्तर में क्या होता है, काम करने का पैसा उसी दिन मिलता है, मतलब घूस के रूप में। लेकिन काम नहीं करने वाला पैसा कब मिलता है? काम नहीं करने के बदले पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से मंथली, और काम करने का पैसा हर रोज मिलता है। तो काम कीजिए हर रोज पैसा कमाइए, और नहीं काम करने का पैसा आपको मंथली देती है गवर्नमेंट। तो अगर आप हर रोज काम करने का पैसा ले रहे हैं, मतलब आप घूस ले रहे हैं, तो अगर आपको वेल्थ बनाना है तो भाई 3 नंबर का काम करना पड़ेगा, मतलब 3rd क्लास का काम करते हैं सब, है ना। ऐसा है नहीं, बट आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको वेल्थ बनाना है तो भाई 3rd क्लास का काम करना पड़ेगा। हो गया, 3rd यानी कि तीसरा नंबर पे है। जारी करता कौन है? तो नाइट फ्रैंक शीर्ष पर अमेरिका है, ठीक है। सबसे धनी, धन के मामले में कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया में हम धन बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? वेल्थ बनाने के लिए भाई 3 नंबर का काम करते हैं, मतलब 3rd क्लास का काम करते हैं। जारी कौन करता है? तो नाइट फ्रैंक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2022 किस संस्था ने जारी किया? 4 ऑप्शन है, मैं आपको पहले याद करवा चुकी हूँ इसका रैंकिंग, तो आप इसमें बता दीजिए।
फटाफट से कि कौन संस्था जारी करती है। ऑप्शन है आपके सामने जर्मन वॉच, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, विश्व बैंक या फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है इसको जारी करता है। इंडिया का रैंक है 43 और शीर्ष देश है अमेरिका। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 15, 10, 17 या फिर 18। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 18। डी 18 यानी कि अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ग्लोबल ड्रग की बात हो रही है, ड्रग पॉलिसी। अब बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं ना जो 18+ को दिया जाता है, 18+ को, तो बस ये बहुत ईजी है, आपको याद होगा। ठीक है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जो है इसको जारी करता है और नॉर्वे नंबर 1 पे है। अगला प्रश्न आपके सामने, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? एक बार प्रश्न फिर से सुनिएगा, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 66, 56, 52 या फिर 195। सही आंसर क्या हो जाएगा? USA नंबर 1 है इसमें। ठीक है, 1 मिनट। और इंडिया जो है वो 66 नंबर पे है। अब देखिए स्वास्थ्य से हम इसको लिंक किए थे ना, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कोविड के टाइम में अगर कोई छी छी कर दिया ना, मतलब छींक देता था, छी छी हाथ छी 2 बार कर दिया ना, बस हम समझ जाते भाई इसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब कोविड हो गया है, कोविड पॉजिटिव आदमी है ना। तो हम कोविड के टाइम में क्या कर रहे थे भाई, अगर कोई छींक दिया, छी कर दिया 2 बार, बस हम समझते थे भाई इसका हेल्थ अच्छा नहीं है, मतलब स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है, खतरे में है बेचारा। और कोविड होने का मतलब कि हम समझते थे कि शुरुआत में कि मर ही जाएगा आदमी। तो स्वास्थ्य सुरक्षा में इंडिया का रैंक क्या है? 66। नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 है अमेरिका, USA, और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी इसको जारी करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 67, 56, 66 या फिर 86। सही आंसर हो जाएगा 56B। 56B वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 56। अब देखिए वर्ल्ड टैलेंट की बात हो रही है ना, तो वर्ल्ड में टैलेंट के मामले में हमारे जो इंडिया वाले हैं ना, एकदम मतलब हमारे जो मोदी जी है वो एकदम सीना 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि भाई हम इंडिया वाले जो है ना, हमारे इंडिया वाले बहुत टैलेंटेड है। तो टैलेंट की जब बात होती है तो हमारे मोदी जी 56 इंच का सीना टाइट करके बोलते हैं कि देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और सच में हमने करके दिखाया भी है ना कोविड के टाइम में। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के मामले में हमारा इंडिया में का रैंक जो है 56 है। ठीक है, प्रबंधन विकास संस्थान मतलब IMD इसको जारी करता है। तो मोदी जी क्या कहते हैं भाई, मोदी जी विश्व स्तर पर जाकर कहते हैं कि हमारे जो इंडिया वाले हैं ना बहुत टैलेंटेड है, 56 इंच का सीना चौड़ा करके गर्व से बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 73, 49, 42 या फिर 52। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 52। देखिए पहले जो रैंक था ना ये 49 था, पिछले साल था 49। तो हम क्या करते थे भाई, गुड गवर्नेंस के लिए मंत्री जी फ़ोन कर देते थे, बस ये देखिए 4 ना फ़ोन करके कर देते थे। लेकिन अभी रैंकिंग क्या हो गया है, बदल के 52 हो गया। तो यहाँ से आपको 3 नंबर ऐड कर देना है। ठीक है, 49 में 3 ऐड करेंगे तो 52 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिंक कीजिएगा। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या हो गया है 2022 में 52। पिछले साल क्या था, फ़ोन, बस फ़ोन से काम हो जाता था। तो चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस इसको जारी करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन है जर्मन वॉच NGO, चैरिटी फंड फाउंडेशन, प्रबंध विकास संस्थान या फिर विश्व आर्थिक मंच। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच। अब जलवायु जोखिम में है तो हम क्या करते हैं भाई, वॉच करना पड़ता है ना, उसको वॉच करते हैं कि भाई क्या जो भी हम एक्शन लिए हैं उससे घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2021 में 7th था इंडिया का रैंक। अगला प्रश्न है 26 नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फिनलैंड या फिर इंडिया। तो क्या हो जाएगा? सी
सी फिनलैंड। 121 देश मतलब इंडिया का जो रैंक है वो 121 है, और 3 नॉर्डिक देश मतलब फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, ये तीनों नंबर 1 पे है, तो याद रखिएगा। और टॉप 10 देश में यूरोप की कंट्री है, मतलब यूरोपीय कंट्री है टॉप 10 में भी। तो ये 3 नॉर्डिक देश को आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 5, 56, 12 या फिर 3। सही आंसर हो जाएगा C12, C12। ठीक है, टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म, इसका भी ट्रिक नहीं है मेरे पास। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक है 12। कैसे करेंगे? 12 मारा, 12 मारा, जो टेररिस्ट होते हैं उसको 12 मारा, 12 मारा, बार बार मारो, बार बार उसको मारना पड़ता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से नए नए पैदा हो जाते हैं। तो जो टेररिस्ट होते हैं ना उनको बार बार मारते हैं, बार बार मारते हैं, 12 12 बार बार मारते हैं, फिर भी नया पैदा हो जाते हैं। अफगानिस्तान इस पे नंबर 1 है। ये लास्ट प्रश्न है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 में कौन सी संस्था जारी करती है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 कौन सी संस्था जारी की? ऑप्शन है WHO, UNO, UNDP या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही आंसर क्या हो जाएगा? C, UNDP। देखिए, वैसे तो UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल यानी कि OPHI और आपका UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1965 में इसका स्थापना हुआ था। तो ये दोनों मिलकर जारी करती है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे C आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सहारा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या है इस रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद दक्षिण एशिया में है। अगर हम बात करें तो 22.8 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत दुनिया भर में सबसे अधिक गरीब लोगों वाला देश है। 22.8 मतलब लगभग 23 करोड़ के साथ। और उसके बाद कौन सा कंट्री है? तो नाइजीरिया है। जारी कौन करता है? तो ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास संस्था मतलब OPHI और UNDP, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये लास्ट प्रश्न था। देखिए, 2021 का रिपोर्ट दिया हुआ है आपका स्पीडी में, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, देख लीजिएगा। इसका तो ट्रिक मैं नहीं बता पाऊंगी, बट आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। भारत नवाचार सूचकांक 2021 ये जारी कौन करता है? तो नीति आयोग। अच्छा, राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटका का है, दूसरा तेलंगाना का है और अंतिम इसमें छत्तीसगढ़ का है। केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 कौन है? चंडीगढ़। और ये मतलब लाख, जो 1 लाख जनसंख्या होता है ना उसमें। अच्छा, बिहार का जो स्थान है इस पे 15वां है। अगर आप बिहार से या यूपी झारखंड से कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में 20-21 है। इसमें ये जारी कौन करता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए, यहाँ पे एनीमिया यानी कि बीमारी की बात हो रही है ना, तो कौन जारी करेगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा, ठीक है। और एवं यूनिसेफ, ये दोनों मिलकर करता है। अच्छा, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है इसमें, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है, दूसरा है उड़ीसा और तीसरे नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश। और बिहार का क्या रैंक है? इसमें 22वां है। अगला प्रश्न है, मतलब अगला जो आपका रैंकिंग है, इंडेक्स है, वो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। ये इंपॉर्टेंट है, 2022 का है। तो जारी कौन करता है? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर करता है। और बड़े छोटे राज्यों में प्रथम हरियाणा है, बड़े राज्यों में, और केरल आपका हो जाएगा। और यहाँ पे बिहार का स्थान है 15, ठीक है। ये वाला डेटा आप स्पीडी से भी देख सकते हैं। अगला है आपका लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें जारी करता है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जारी किए। प्रथम स्थान है गुजरात का, दूसरा स्थान है आपका हरियाणा का और बिहार इसमें 19वां है। बिहार का एग्जाम है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बिहार का रैंकिंग याद करना है। अगला है आपका रैंकिंग सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में बात करें तो ये पहल तो जारी करता है आपका नीति आयोग। और प्रथम स्थान पर इसमें केरल है और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, तीसरे पर आपका तमिलनाडु है। बिहार का स्थान हम देखेंगे तो इसमें आपका 28वां है और सबसे अंतिम नीचे से झारखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम चंडीगढ़ है। लास्ट है आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। ये जारी कौन करता है? तो UNDP और OPHI। ये हम देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश बिहार, झारखंड सबसे गरीब इसमें है। और भारत जो है
नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे आपका नाइजीरिया है। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की जो संख्या है 21.8 आपका इंडिया में है। अगला है सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले राज्यों में आपका है गोवा। सबसे तेजी से गरीबी यहाँ पे कम हो रहा है। और उसके बाद है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए, बीच में भी एक प्रश्न आपके लिए था, और ये है लास्ट प्रश्न। आपको बताना है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है 61, 62, 53 या फिर 71। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं, और आप कमेंट करके और लाइक करके आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।